दर्शकों, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आइए जान लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए 2026 का ये साल कैसा रहेगा। मित्रों, इस साल में क्या क्या अच्छा होने वाला है और कहां कहां आपको सावधानी रखनी है, दोनों ही प्रकार की बात मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं सावधानी की। सावधानी की दृष्टि से आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मेष राशि पर वर्तमान में शनि देव की 7.5 चल रही है। आपको शनिदेव से संबंधित उपाय तो करने ही हैं। मैंने पूर्व में भी आपको बहुत सारे वीडियो शनि की 7.5 के भी आपको दिए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। और उसके अतिरिक्त शनिवार का व्रत रखना है, प्रातः जल्दी जगना है, सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पीपल देवता की पूजा करनी है, 7 परिक्रमा, गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है, 1 लोटा जल समर्पित करना है, भगवान श्री कृष्ण को याद करना है, भगवत गीता का पाठ इत्यादि जो भी आपसे सहज बन सके। हनुमान जी महाराज की माला आप करें, शनिदेव का दर्शन करें, जो भी सहज और सुलभ हो वो कार्य आपको शनिदेव की 7.5 के संबंधित तो करना ही है। साथ ही इस संबंध में आपको एक बात बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग जरूर रहना चाहिए। पेट से संबंधित समस्याएं, रक्त से संबंधित समस्याएं, संक्रमण से संबंधित समस्याएं आपको भविष्य में हो सकती है। नसों में समस्या, बीपी, शुगर इत्यादि चीजों में अभिवृद्धि हो सकती है, यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज विशेष आपको जो समय बता रहा हूं, एक स्वास्थ्य के लिए समय में आपको बता रहा हूं कि 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज 1 जून से लेकर नवंबर तक का समय हर दृष्टि से आपको सजग रहने का है, ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी, अपने संबंधों का भी ध्यान रखना है, वाहन में भी आपको ध्यान रखना है, वाहन भी सावधानी से ही आपको चलाना है, प्रत्येक रिश्ते में भी आपको सजग सावधान होकर विनम्रता पूर्वक ही लोगों से व्यवहार करना है अपने बुद्धि कौशल से। तो आपका धैर्य, आपका बुद्धि कौशल आपको बहुत सारे विवादों से बचाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं आपके इस वर्ष अच्छी बातें क्या क्या हैं, कौन से सकारात्मक पक्ष हैं। तो सबसे पहला बिंदु उसमें है कि आप बहुत आशावादी रहेंगे, सकारात्मक विचारधारा के रहेंगे, कठिनाई आने के बाद भी आप अपने धैर्य को नहीं खोएंगे। और वाकई अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी से भी आप बाहर हो जाएंगे। ऐसे समय में आपको अपने सद्गुरु के मंत्र का विश्वास होना चाहिए, गुरु मंत्र को जपो और भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपके लिए बहुत बड़ा लाभ करेगी। दूसरा सकारात्मक बिंदु, अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, आपको निश्चित रूप से राजयोग प्राप्त होगा। आप राजकीय सेवा में बिल्कुल हो जाएंगे संलग्न। इसलिए उसमें ये सबसे बड़ा, किसी भी विद्यार्थी के लिए ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। आप सही दिशा में मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, भगवान सूर्यदेव की आराधना करें, उनके सम्मुख आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव के सामने ही खड़े होकर आप देखिएगा जरूर आप राजकीय सेवा प्राप्त करेंगे। तीसरी बात, अगर आप खेल जगत में हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आर्चरी में हैं, आप बैडमिंटन कर रहे हैं, आप शूटर हैं, शूटिंग में जा रहे हैं, जो भी इस तरह की विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में आपको सफलता प्राप्त होने के पूरे संकेत बन रहे हैं। ये 3 बातें आपके इस वर्ष की बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, शेयर बाजार से जरूर आप थोड़ा संभल के चलिएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज करिए, पहले नॉलेज इकट्ठा करिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए। आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा आपका नुकसान कर सकता है, इस बात का जरूर ध्यान आप रखिएगा। साथ ही संतान को लेकर भी सजग रहने की आवश्यकता आपको इस वर्ष रहेगी। आपके संतान के उत्कर्ष के विषय में आपको सोचना है, वो पढ़ाई में कैसा चल रहा है उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों संतान के ऊपर आपको ध्यान देना है, दोनों विषयों पर। मित्रों, इतना सब कुछ होने के बाद भी धन का पक्ष आपका प्रबल बना रहेगा। आपको धन की आवागमन, कुल मिला के ये वर्ष ऐसा है कि थोड़ा अच्छा हुआ,
फिर थोड़ा असुविधा हो गई, परेशानी आ गई, वापस थोड़ा अच्छा हुआ, वापस परेशानी आ गई, मिला जुला ये वर्ष चलेगा। लेकिन इस पूरे वर्ष को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं? अपने सदगुरु के मंत्र की माला को जप के। अगर आप किसी ध्यान योगी गुरुदेव से जुड़े हैं तो आप ध्यान करिए, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलिए, आप गौ सेवा करिए। और तीसरा, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नित्य करिए महात्म्य के साथ। ये 3 उपाय ऐसे हैं जो आपको पूरे ही वर्ष में आपको सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकते हैं, आपको हर जगह सफलता दिला सकते हैं, आपकी परेशानियां कम कर सकते हैं। बंधुओं, ये 3 विशेष उपाय मैंने आपको बताए हैं। मुझे आशा है आप इस पर अवश्य चलेंगे। आपको इस वर्ष में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की खूब आराधना करिए। राधा कृष्ण की आराधना इस पूरे 2026 के वर्ष में आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।